हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 हिंदी का, जो कि है कैदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इसे लिखा है। ताइए पहले लाइन वाइज इसके समरी देख लेते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो कोकिल, बोलो तो। यहाँ कवि कह रहे हैं, कोकिल कोयल को कह रहे हैं कि क्या गाती हो तुम, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो कोकिल, बोलो तो। क्या लाती हो मतलब क्या लेकर आती हो, संदेशा किसका है कोकिल, बोलो तो। यह उस समय का चित्र आपको बताया गया है जब एक कोयल पेड़ पर बैठी रहती है और नीचे जेल में अंग्रेजों के समय के हिसाब से यहाँ पर कैदी बंद होता है, जो कि क्रांतिकारी थे भारतवर्ष के, वो बंद होते हैं। वो आपको उस दृश्य से आपको यह कविता बताई गई है। इसके बाद ऊंची ऊंची दीवारों के घेरे में, अब कवि बता रहे हैं कि वो कैसे रहते हैं। ऊंची ऊंची दीवारों की घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। ऊंची ऊंची दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों की डेरे में, मतलब वो कहते हैं कि मेरे चारों तरफ ऊंची ऊंची काली दीवारें हैं और यहाँ पे डाकू चोर और बटमार जो अंग्रेजा उन्हें कहा गया है, उनके डेरे में हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। वो खाना भी नहीं देते हैं, जीने लायक भी खाना नहीं देते हैं, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। मतलब वो इतना खाना देते हैं ना, उससे जीने लायक देते और ना कि वो हमें मरने देते, बस हम तड़पते रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। फिर आपको यहाँ पे बताया गया है कि जीवन पे दिन रात कड़ा पहरा है। कवि कह रहे हैं जो कि पिंजरे में बंद है, जो कि जेल में बंद है अंग्रेजों के, वो कह रहे हैं जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा। उनके दिन रात उनके चारों तरफ सिक्योरिटी अच्छी है। उसके बाद कह रहे हैं शासन है या तम का प्रभाव, कह रहा है ये शासन है और तम मतलब है अंधकार। शासन है या फिर अंधकार का प्रभाव, कह रहा है ये ज़्यादा अंधेरा हो रहा है या फिर ये कोई शासन की करनी है। उसके बाद कह रहे हैं हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर यहाँ पे कहा गया है, हिमकर पर्यायवाची होता है चांद का। हिमकर चांद भी चला गया है, रात को बिता कर, था पर रात भी जा चुकी है, अब दोबारा दिन निकल ले आया है। इस समय काली माँ माई जागे क्यों वाली। इस समय जब ये काली माँ माई मतलब इस समय ये यहाँ पे बताया गया है कि जब दिन और रात का मतलब रात जाने वाली होती है, दिन उगने वाला होता है, उस समय के बीच में ये बताया गया है कि जब कोयल माँ के बैठे थी, उस समय का दृश्य आपको चित्रित किया गया है। इस बात कहते हैं क्यों हुक पड़े, तुम एकदम क्यों चिल्ला उठे, वेदना बोझ वाले से। तुम्हारी आवाज में वो वेदना दिखी कि तुम्हारे मन में कोई बोझ है, तुम्हारे मन में कोई बात है। फिर क्या कहते हैं, कोकिल बोलो तो, कोकिल तुम बोलो तो। उसके बाद कहते हैं क्या लूटा, मतलब क्या लूट लिया, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली होता है, मृदुल वैभव होता है मतलब पूरा जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है, पेड़ हो गए, नदी हो गई, इस सब की रखवाली जो है कोकिला, मतलब वो उन सब में रहती है, उनकी रखवाल भी करती है। तो वही कह रहे हैं मृदुल वैभव की रखवाली कोकिल बोलो तो। इस बात क्या है, क्या हुई बावली, क्या तू बावली हो गई मतलब पागल हो गई हो, अद्र रात्रि को चित की, मतलब तुम आधी रात को क्यों चिल्लाई। उसके बाद कोकिल बोलो तो। फिर कहते हैं जिस किस दावानल के ज्वालाएं है देखी कोकिल बोलो तो। दावानल होता है ज्वालामुखी की, तुमने कौन सी ज्वालामुखी की कौन सी आग की तस्वीर तुमने देख ली है कोकिल बोलो तो। उसके बाद क्या, कवि फिर अपनी दशा बताते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का कहना, हथकड़ियाँ क्यों है ब्रिटिश राज का कहना। क्या तुम देख नहीं सकती कि मेरे पूरे शरीर पे जंजीरिया जो है वो जंजीरों से मुझे जकड़ा गया है, और हथकड़ियाँ जो हथकड़ियाँ मेरे हाथ में लगाई है वो क्यों ब्रिटिश राज का कहना है। मतलब यहाँ पे ब्रिटिश राज पे एक
तरह से व्यंग किया गया है कि ये ब्रिटिश राज का गहना क्यों है कि वो हर एक किसी को भी जो अपने देश की सेवा में लगा होता है उसे क्यों ये हथकड़ियाँ पहना देते हैं। गिट कोलू का चरखचू जीवन के दान, गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखे गान। या इसका मतलब है कोलू का चरखचू, कोलू होता है जहाँ से तेल निकाला जाता है उसे कहते हैं कोलू। अब कह रहे हैं अब कोहलू जैसा हमारा जीवन हो चुका है और गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखे गान। और जो कवि है उन्होंने जेल की दीवारों पर गान लिख दिया, मतलब पंक्तियां लिख दिया। उसके बाद कहते हैं वो मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ। अब कहते हैं कि पेट भी नहीं अच्छे से पड़ रहा है, पेट के खाने पर एक तरह से जुआ लग चुका है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का जुआ कुआ। अब यहाँ पे कहा गया है कि कवि कह रहे हैं कि मैं जो ना खाना खाता हूँ अच्छे से, ठीक है, उसके बाद अब मेरा जीवन भी कोलों का चरखचू जैसा हो चुका है और जंजीर मुझे पहनाई गई है, हथकड़ियाँ हैं मेरे हाथ में। तो ये सब पहन के मैं ब्रिटिश राज को बताना चाहता हूँ कि तुम गलत कर रहे हो और खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का जो कुआ, जो उनका कुआ है, जो उनकी अकड़ है उसे जो है वो खत्म करते हैं, मतलब उनके अकड़ को मिटा मिटा देते हैं। इसके बाद कहते हैं दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। जो दिन में जो है क्यों तुम करुणा कहते हैं क्यों दुख हो रहा है रुलाने वाला, इसलिए रात में गजब धारे आले, मतलब इसलिए रात में कोकिल बोल रही है। उसके बाद कहते हैं इस शांत समय में अंधकार को भेद। अब रात की बात दोबारा आई तो यहाँ पे कहते हैं इस शांत समय में, इस शांत रात में अंधकार को भेद रो रही क्यों है, मतलब अंधकार को चीर कर, मतलब एक तरह से सब चीज शांत है और तुम चिल्ला क्यों रही हो कोकिल, बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह के बीच इस बातें बो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो। कि तुम चुपचाप मधुर विद्रोह के बीच, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि एक तरफ शांत माहौल है, एक तरफ तुम चिल्ला रही हो कि तुम विद्रोह युद्ध जैसे बीज बो रही क्यों हो, इस बातें बो रही क्यों हो, चिल्ला चिल्ला के क्यों बो रही हो कोकिल, बोलो तो। इसके बाद कहते हैं काली तू रजनी भी काली, शासन की कर रही भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पैरे की उंकृति की ब्याली, 30 पर है गाली ये आली। यहाँ पे कहा गया है काली तू, कोयल तू भी काली है, रजनी भी काली, रजनी यहाँ पे कहा गया है रात को, रात भी काली, शासन की करनी भी काली, जो शासन काम कर रहा है वो भी काला काम कर रहा है, मतलब अच्छा काम नहीं कर रहा है, बुरा काम कर रहा है। इसका यहाँ पे कहा काली लहर कल्पना काली, जो काली लहर है उसी की तरह अब मेरी कल्पना भी हो चुकी है जो मैं सोच रहा हूँ। मेरी काल कोठरी काली, जो मेरी काल कोठरी है जिसमें मैं बंद हूँ वो भी काली है, टोपी काली कमली काली, जो मेरे सर पर टोपी है वो भी काली है, जो मेरे कमली है, जो मेरा कंबल है वो भी काला है, मेरी लोह श्रृंखला काली, जो जेल में आपने देखा होगा जो क्या बोलते हैं उन्हें, हम्म, जेल के जो ये डंडियां होती है, ये जो लोहा लगा हुआ होता है, तो यहाँ पे इन्हें कहा गया है मेरी लोह श्रृंखला काली, पैरे की उंकरेटी प्याली, जो पैरा है वो अलग ही तरीके से मेरे ऊपर दिया जा रहा है, अलग ही तरह के पुलिस वाले मेरे पास खड़े हैं, 30 पर है गाली ए आली। अभी यहाँ पे कहा गया है कि 30 पर है गाली ए आली। फिर यहाँ पे बताया गया इस काले संकट सागर पर मरने की मत माती कोकिल, बोलो तो। कि ये काला संकट आज आ गया है देश पर और मेरे पर, अब मरने की मत मारती, मतलब अब मरना चाहता हूँ कोकिल, बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों करो तैराती, जो तुम गाना गाती हो उसे तुम कैसे दूसरों का मन हर लेती हो, क्यों करो तैराती, यहाँ पे इसका मतलब है कैसे दूसरों का मन हर लेती हो कोकिल, बोलो तो। इसके बाद है तुझे मेरी हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नब्बर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणभेरी। यहाँ पे कह रहे हैं जो कवि है जो जेल में बंदा है, वो यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, तू जो हरी
हरियाली डाली कहते हैं पत्तों वाली डाली पर बैठी है, मुझे नसीब कोठरी काली, मैं काली कोठरी में बंद हूँ। तेरा नभ भर में संचार, संचार मतलब होता है कम्युनिकेशन, तेरा पूरे नभ भर में पूरे आसमान में तो घूमते रहती है। मेरा 10 फुट का संसार और मैं 10 फुट के कमरे में ही बंद हूँ बस। तेरे गीत कहावे वाह, तेरे जो गीत है वो लोग कहते हैं वाह कितने अच्छे है। रोना भी है मुझे गुनाह और रोना भी है मुझे गुनाह, मतलब मैं रोता हूँ तो जब भी मुझे मारा जाता है। देश विषमता तेरी मेरी, देख तू और मैं कितने अलग अलग है। 30 पर है रेरी रनबेरी और बजा रही 30 पर रनबेरी। ठीक है, इसके बाद इस हुंकरेटी पर अपने कृत्यों से और क्या कर दूं। अब ये कह रहे इस मौके पर मैं और क्या कर दूं, कोकिल मोनो बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं। जो मोहन यहाँ पे बताया गया है गांधी को। ठीक है, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, मतलब मोहन ने जो व्रत लिया है, जो गांधी ने व्रत लिया है देश को आजाद करवाने का, उससे छोड़कर मैं प्राणों का आसव किस में भर दूं। अब मैं प्राण छोड़कर कैसे जाऊं, कोकिल बोलो तो। ये आपका पार्ट था। अब पार्ट हो गया आपका ये खत्म। ठीक है, अब अगला जो इसका पार्ट सेकंड आएगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, आपको अगर कोई भी दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए मिलता है आपके पार्ट सेकंड में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।